हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि अयान मीसम को लेकर जिरगा के सामने पेश होता है और उसके बाद जिरगा के सरबराह ये डिसीजन देते हैं कि अगर उसे मीसम को अपने घर में रखना है तो वो 3 दिन के अंदर निकाह के कागजात जिरगा को दिखाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मीसम भी आम लोगों की तरह गांव में ही रहेगी। तो चलिए आज एपिसोड नंबर 12 की शुरुआत करते हैं। मीसम तेज कदमों से हवेली में आगे बढ़ रही है। अचानक वो रुक जाती है और बिना पलटे कहती है, आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा नाम क्यों जोड़ा अपने ख़ानदान से। अयान उसके पीछे खड़ा है, चेहरा सख्त, आवाज़ और भी ज़्यादा सख्त। अयान, वो ज़रूरी था। मीसम पलटती है, उसकी आंखों में गुस्सा है। वो आवाज़ पर कंट्रोल करते हुए कहती है, ज़रूरी आपके लिए था, मेरे लिए नहीं। अयान कुछ कहने ही वाला होता है, मीसम उसे बीच में रोक देती है। आपने जिरगा के सामने जो किया वो मेरी हिफाजत नहीं थी, वो आपका हुक्म था। अयान की आंखें सख्त हो जाती हैं। अयान, ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने किन हालातों में ये डिसीजन लिया। तुम जिम्मेदारी हो मेरी। मीसम कड़वी हंसी के साथ, और मैं ये भी बात आपको याद दिलाती हूँ, मैं आपकी मेहरबानी नहीं हूँ और ना ही आपकी जिम्मेदारी। आपने मुझे यहाँ रखा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी ज़िंदगी तय करेंगे। अयान, इस गांव में इज्जत बिना नाम के नहीं बचती। मीसम फ़ौरन बोलती है, तो नाम देकर आपने मेरी आज़ादी छीन ली। अयान खुद पर कंट्रोल करते हुए, मैंने निकाह का ऐलान किया है, निकाह नहीं। मीसम उसे घूर कर देखती है, फ़र्क आपको दिखता होगा, मुझे नहीं। आज लोग मुझे आपके ख़ानदान की होने वाली बहू समझ रहे हैं, कल आपकी बीवी और परसों न जाने क्या क्या। अयान पहली बार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। अयान, तुम जब चाहो इस रिश्ते से इनकार कर सकती हो। मीसम, ओह इनकार। उस वक्त जब पूरा गांव मुझे आपकी अमानत समझने लगा था, तब क्यों नहीं पूछा कि मैं इनकार कर सकती हूँ या नहीं। मीसम धीमी लेकिन सदी हुई आवाज़ में, मैं आपसे नफ़रत करती हूँ अयान। इसलिए नहीं कि आपने मुझे बचाया, बल्कि इसलिए कि आपने मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा। इतने में अयान की अम्मी और हमजा जोया बाहर आ जाते हैं। जोया, भाई ये क्या कर दिया आपने, आपको अंदाज़ा भी है कि आपने जिरगा के सामने क्या कहा है। अम्मी, आप पूछें ना भाई से, भाई मीसम के साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं। साफ़िया बेगम बिल्कुल खामोश खड़ी हैं, क्योंकि आज जिरगा ने जो फ़ैसला किया है उसे वो कल ही हुक्म के तौर पर सुना चुकी थीं। साफ़िया बेगम मीसम से कहते हुए, क्या तुम इस निकाह के लिए तैयार हो। मीसम बिना देर लगाए फ़ौरन बोल देती है, नहीं और कभी भी नहीं। अयान ये सुनकर बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है और अपना सिर झुका लेता है। साफ़िया बेगम फिर कहती हैं, मीसम, तुम सारे हालातों से वाकिफ़ हो। तुम्हें पता है कि अगर 3 दिन में निकाह नहीं हुआ तो तुम पर क़यामत आ जाएगी, फिर हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। माना कि अयान इस गांव का मालिक है, लेकिन जिरगा की बात न उसके अब्बू ने कभी टाली और न वो टालेगा। मीसम टूटी हुई आवाज़ में, मेरे लिए ये दिन भी किसी क़यामत जैसा ही है। 3 दिन बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो आज हो रहा है वो बहुत गलत है। साफ़िया बेगम, हम जानते हैं मीसम, और हमें इस बात का बहुत अफसोस है। हम तो उस दिन को कोसते हैं जिस दिन तुम यहाँ आकर फंस गई। लेकिन एक माँ की बात मानो, अयान बहुत ही फर्माबरदार है, दिल का भी बहुत साफ़ है। वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देगा। मीसम, आप क्यों नहीं समझते, ये इंसान मेरे लिए देवता नहीं है, मैं नफ़रत करती हूँ इनसे। अगर उस दिन इन्होंने मुझे जाने दिया होता तो आज ये नौबत ही ना आती। अयान गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए, अम्मी, मैंने जिरगा में ये ऐलान किया था कि ये हमारे ख़ानदान की बहू बनेगी, लेकिन ये ऐलान हरगिज़ नहीं किया था कि ये अयान खान की बेगम बनेगी। अगर इन्हें मुझसे नफ़रत है तो इस ख़ानदान का एक और बेटा है, हमजा। आप इनका निकाह हमजा से कराएं। हमजा, भाई आपका दिमाग तो ठीक है, मीसम का निकाह भला मुझसे कैसे। अम्मी, आपका और भाई का जो दिल करे आप करें, लेकिन मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं करूँगा। इतने में मीसम वहाँ से अपने आंसू पोंछते हुए कमरे की तरफ दौड़ जाती है और जोया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में अयान टेरेस पर खड़ा होता है, बिल्कुल अकेला और खामोश। रात भी इतनी गहरी है कि मानो किसी चीज़ पर अफसोस जता रही हो। अयान की नज़र बार बार उसी रास्ते की तरफ चली जाती है जहाँ से मीसम का कमरा दिखता है। वो खुद से झुंझला जाता है,
अयान मन ही मन, ये क्या हो रहा है मुझे, मैंने तो सिर्फ एक फ़ैसला लिया था। अयान खान जो पूरे गांव का फ़ैसला कर सकता है, आज सिर्फ एक बात से डर रहा है कि कहीं वो मीसम से बेवक्त मोहब्बत न कर बैठा हो। लियाकत अली की आंखों में जलन और मीसम का वो देखना जैसे वो उससे पूछ रही हो, आप होते कौन हैं मेरा फ़ैसला करने वाले। ये सब सोच सोच कर अयान की सांस भारी हो जाती है। वो नीचे आंगन की तरफ देखता है। मीसम के कमरे की लाइट जल रही है। पहली बार किसी और की मौजूदगी उसकी हवेली को इतना अजनबी बना रही थी। जिस पल जिरगा में उसने कहा कि मैं इनके घर रुकना चाहती हूँ, मुझे पहली बार अपने दिल की धड़कन सुनाई दी। मुझे ये एहसास हुआ कि शायद वो सब कुछ भूलकर मेरे साथ रहना चाहती है, लेकिन मैं गलत था। अयान खुद को समझाने लगता है, उसके दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं है, वो नफ़रत करती है मुझसे, और शायद ये नफ़रत इतनी ज़्यादा है कि मैं इसे चाह कर भी नहीं मिटा सकता। नेक्स्ट सीन में मुर्तसिम खान की हवेली दिखाई जाती है, जहां हया माँ बेगम से कहती है, माँ साहब आज पूरे 2 दिन हो गए हैं, मीसम की कोई खबर नहीं है। कहाँ है वो, किस हाल में है, कुछ अता पता नहीं है। हर जगह पता कर लिया, ऑफिस वाले कहते हैं कि ना मीसम मिल रही है और ना मीसम का ड्राइवर। आप कुछ करें माँ साहब, कुछ करें। माँ बेगम रौब में आकर कहती हैं, उसकी माँ भी ऐसी ही थी, बात बात पर घर से भाग जाया करती थी। आज उसकी बेटी को मौका मिला तो वो भी भाग गई। तुम खामखा अपना वक्त जाया कर रही हो हया। अगर वो गुम हुई होती तो 2 दिन में मिल भी जाती, लेकिन वो तो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। उसे तो अब खुदा भी ढूंढे तो भी वो ना मिले। हया, नहीं माँ साहब, वो ऐसी नहीं है, मेरी मीसम ऐसी बिल्कुल नहीं है। मुझे डर है जब मुर्तसिम मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी कि मैं उसकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई। इतना कहते कहते हया की आंखों के सामने अंधेरा होने लगता है और वो अचानक बेहोश हो जाती है। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आकर उसे चेक करता है और वो उससे जब बात करता है तो उसे हया में एक चैन दिखाई देता है। वो बालता बेगम से कहता है, ये अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं, जो इंसान जिंदा नहीं है उनके बारे में बातें कर रही हैं। इस हवाले से मुझे लगता है कि ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। बाकी हम रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं।